अब हमने प्रीवियस लेक्चर में जो कुछ एग्जांपल्स की थी उनको आज हम Xilinx पे थोड़ा सा सॉल्व करके देखेंगे। एक यूनिक एग्जांपल थी सिग्नल्स के बारे में कि सिग्नल्स जो है वो आपके रिप्रेजेंट करते हैं कि आपने इनपुट आउटपुट एंटिटी में तो मेंशन कर लिए, लेकिन जो इंटरनल सिग्नल्स होते हैं जो गेट्स को आपस में जोड़ते हैं तो उनको हम जो है वो एज एन इनपुट में उनको इंक्लूड करते हैं एंटिटी में, ना ही आउटपुट में। उसको फिर हमें अलग से आर्किटेक्चर में जो है वो उनको कोई ना कोई वैल्यूज़ जो है वो साइन करनी होती है। तो ये एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल को जो है वो हम करके देखते हैं Xilinx सॉफ्टवेयर पे। ठीक है, तो पहले हम सॉफ्टवेयर जो है वो उसको हम स्टार्ट करेंगे। वहाँ पे हम अपना जो प्रोजेक्ट है फाइल मेन्यू में जाके और क्लिक ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, पिछला प्रोजेक्ट जो था वो हमारा प्रोजेक्ट 1 था, तो लेट्स सपोज कि यहाँ पे हम प्रोजेक्ट 2 कर देते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे आपको कंपलसरी HDL मेंशन करना है बिकॉज यू आर डिज़ाइनिंग VHDL कोड। ठीक है, तो यहाँ पे HDL आपको लैंग्वेज लिखनी है, देन नेक्स्ट। उसके बाद नेट लिस्ट क्रिएट हो गई, पाथ के कहाँ पे आपका जो है वो प्रोजेक्ट और किस नाम से किस डायरेक्टरी में जो है वो सेव है, किस लैंग्वेज सोर्स में जो है ये .htl में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी फाइल। उसके बाद आपका यहाँ पे मेंशन है कि कौन सा डिवाइस आपने यूज़ किया है, फैमिली एंड एक्सेट्रा। ठीक है, क्लिक ऑन अब फिनिश बटन। ठीक है, फिर आपको जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट बन गया, प्रोजेक्ट फाइल, वहाँ पे क्लिक करके और आपको बिल्कुल राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक पे न्यू सोर्स, एड न्यू सोर्स। ठीक है, न्यू सोर्स कौन सा मॉड्यूल जो है बना रहे हो, VHDL मॉड्यूल, तो क्लिक ऑन VHDL मॉड्यूल और यहाँ पे हम फाइल नेम दे देते हैं अपनी एंटिटी को, जैसे सिग्नल 1। ठीक है, sig1 है तो यहाँ पे हम इसको इसी से मेंशन करते हैं। देन नेक्स्ट, यहाँ पे आपको इनपुट्स मेंशन करने हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे कितने इनपुट है आपके, 3 इनपुट्स हैं A B C एंड 1 आउटपुट, जो कि आउटपुट 1 के नाम से आप दे रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इज योर A इनपुट, then B and then C, they all are input and what about your output, out 1 के नाम से आपका आउटपुट है। तो यहाँ पे भी आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आपका ये सिग्नल क्या है, इनपुट आउटपुट है। और यहाँ पे हम क्या, आर्किटेक्चर टेस्ट ऑफ एग्जांपल इज, तो हम बिहेवियर को थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पे हम लिख देते हैं टेस्ट। ठीक है, वहाँ पे हमने एग्जांपल है लेकिन यहाँ पे हम एंटिटी का नाम सिग्नल 1 के नाम से दे रहे हैं। ठीक है, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। अब यहाँ पे नेट लिस्ट जनरेट हो गई कि कितने आपके इनपुट्स हैं और कितना आपका आउटपुट है। 3 इनपुट्स हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और 1 आउटपुट है। ठीक है, हमने अभी सिग्नल जो है वो मेंशन नहीं किया कि सिग्नल हमारे पास जो है वो ना के आपका कोई इनपुट है ना ही आपका कोई आउटपुट है। ठीक है, फिर यही स्टेटमेंट फर्स्ट क्या होगी, आपको सिग्नल का सेंटेक्स लिखना होगा, डिक्लेरेशन करनी होगी कि सिग्नल क्या है, आपकी स्टैंडर्ड लॉजिक वैल्यू, स्टैंडर्ड लॉजिक सिंगल वैल्यू, स्टैंडर्ड लॉजिक वेक्टर में है, अरे में है, या फिर आपकी बिट वैल्यू है, या फिर बुलियन वैल्यूज़ हैं। तो वो सारा आपको उसका सेंटेक्स क्या होता है, राइट फर्स्ट सिग्नल, उसके बाद स्पेस एंड देन सिग्नल का जो नेम है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा, देन कॉलन एंड देन टाइप ऑफ योर सिग्नल। ठीक है, तो ये करना पड़ेगा। देन बिगिन, फिर सिग्नल जो आपने डिक्लेयर किया ऊपर स्टेटमेंट में sig1 के नाम से, तो उसको आपको क्या असाइन करनी पड़ेगी स्टेटमेंट। तो sig1 इज़ व्हाट, एन आउटपुट ऑफ A and B। ठीक है, तो sig1 भी क्या है, आपका आउटपुट है, तो यहाँ पे sig1 इज़ असाइन टू A and B, देन सेमीकोलन स्टेटमेंट पर आउटपुट 1, उसकी स्टेटमेंट क्या होगी, XOR ऑफ बिटवीन सिग्नल 1 एंड C। सो आउटपुट 1 इज असाइन टू sig1 XOR C एंड देन ऐड आपका जो भी आर्किटेक्चर है उसको टेस्ट, तो आप उसको उसके नाम से आप एंड करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो हमारे पास स्टेटमेंट है उसको हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, कॉपी। ठीक है, देन बिगिन सिग्नल की स्टेटमेंट, आउटपुट की स्टेटमेंट, यहाँ पे हमारा ख़त्म हो गया प्रोसेस। ठीक है, देन आपने इसको क्या किया, सेव किया, आपका प्रोग्राम सेव हो गया। उसके बाद सिमुलेशन की तरफ आप आएंगे। सिमुलेशन पे आके आपको क्या करना है,
जस्ट जो आपकी न्यू सोर्स है उसको करना है डबल क्लिक करोगे तो प्रोसेस विंडो में आपकी सिमुलेशन आ जाएगी। ठीक है, जस्ट आप यहाँ पे सिमुलेटर पे क्लिक करोगे या यहाँ पे करोगे तो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, हम बिहेवियरल चेक सेंटेंस, हम जो है वो पहले सेंटेंस चेक करते हैं, तो हमने किया। ठीक है, मीन्स कि हमारा जो प्रोग्राम हमने बनाया सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, उसके बाद हम उसको कर देंगे सिमुलेट। ठीक है, सिमुलेट बिहेवियर। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंसोल विंडो है नीचे आपको ये सारी आपको दिख रहा है कि आपके कोई एरर तो नहीं है। एरर नहीं था तो वहाँ पे जो है वो अभी कोई वार्निंग वगैरह शो नहीं हुई। ठीक है, पर आप सिमुलेशन विंडो में आके आपको क्या करना होता है, आप यहाँ पे सिमुलेशन मेन्यू में जाके और रिस्टार्ट कर देंगे। ठीक है, रिस्टार्ट कर दिया तो अब आपके पास कोई भी वेव नहीं है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, हर इनपुट पे जाके फोर्स क्लॉक जो है वो आपको जनरेट करनी है। तो फोर्स क्लॉक में हम क्या करते हैं, 1 देन 0 और आफ्टर टाइम ऑफसेट हम 100 का दे देते हैं। देन यहाँ पे हम क्लिक करते हैं 30 एंड देन पीरियड इज़ अबाउट 100। ठीक है, अप्लाई। ठीक है, उसके बाद बी में जाके हमने फोर्स क्लॉक दी, यहाँ पे 1 एंड 0 देन 30 फ्री हमने 100 दिया था, यहाँ पे हम 200 टाइम पीरियड दे देते हैं। और यहाँ पे हम वहाँ पे हमने 30 दिया था, यहाँ पे हम 40 दे देते हैं एंड 100। ठीक है, अप्लाई एंड देन ओके। देन क्लिक ऑन सी इनपुट और यहाँ पे भी हम फोर्स क्लॉक देंगे। लीडिंग एज इज़ 1 एंड ट्रेलिंग एज 0 एंड 200 दिया था, यहाँ पे हम 300 दे देते हैं। और यहाँ पे 30 40 एंड देन थर्ड वन इज़ 50 और यहाँ पे पीरियड जो होगा वो 100 होगा। क्लिक ऑन अप्लाई एंड देन क्लिक ऑन ओके बटन। ठीक है, अब यहाँ पे आपके फोर्स क्लॉक हो गई। अब जाके सिमुलेशन पे आपको क्या करना है, रन प्रेस करना है, रन हो गया। उसके बाद ठीक है, अब यहाँ पे जो 6 पॉइंट है, यहाँ पे आपने जब कर्सर रखा हुआ है तो यहाँ पे आप देखो कि आपका जो इनपुट है ए इक्वल है 1 के, बी भी 1 है, सी भी 1 है। अब इसकी कंडीशन क्या होगी आपकी, जैसे कि ठीक है, अब हमारे पास इस तरीके का एक आपके पास क्या कहते हैं सिंप्लीफाइड सर्किट है। तो अब हम इसको कहाँ जाएंगे, टाइमिंग डायग्राम में, और यहाँ पे हम जैसे कि ड्रॉ करेंगे अपना सर्किट। तो हमारा सर्किट कुछ इस तरीके का है कि दिस इज़ एंड ए एंड देन बी और दिस इज सिग्नल 1 और यहाँ पे सी है और यहाँ पे आपका एक्स और गेट। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आपका ए जो है चेंज कलर, वेयर इज द कलर, नेट। ठीक है, तो अब हमारे पास ए किसके इक्वल है, 1 के। ठीक है, बी इक्वल है 1 के और यहाँ पे सी भी इक्वल है 1 के। तो जब एंड गेट है तो 1.1 मीन्स कि सिग्नल जो आउटपुट होगा उस पर भी क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे सी पे भी 1 है, तो मीन्स के और में आपका आउटपुट जो है वो 1 तभी आता है जब जो है वो दोनों ही इनपुट्स जो हैं वो डिफरेंट हो, 0 1 1 0 पे। तो अब 1 1 है तो मीन्स कि आउटपुट आपका क्या आएगा, 0। तो यहाँ पे आपका सिग्नल जो है वो 1 है यहाँ पे। ठीक है, और जो आउटपुट है वो क्या है, यहाँ पे 0 है। उसी तरीके से फिर हम इसको फिर से चेंज करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लेवल पे लेके जाएंगे। लेट्स से कि 6 पॉइंट है तो इसको हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं। यहाँ पे भी सेम ही कंडीशन है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, तीनों ही 0 हैं। तो तीनों ही 0 हैं तो आपका एंड गेट ए बी एंड देन सी सिग्नल 1 एंड देन
रिवर्स दिस एंड देन एक्स और। तो ये दोनों ही आपके ज़ीरो ज़ीरो, सॉरी तीनों ज़ीरो के ज़ीरो हैं, तो ज़ीरो डॉट ज़ीरो ज़ीरो, सिग्नल 1 भी ज़ीरो हो गया और ये भी ज़ीरो, तो सेम इनपुट पे यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, ज़ीरो। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसको हम देखें दूसरे पॉइंट्स में मूव करके, कहाँ गया, यहाँ पे हमने देखा नहीं, तो अब यहाँ पे देखो कि ए बी जो है वो आपका 0 1 है। ए बी क्या है, एंड गेट है, तो एंड गेट 0 1 मीन्स कि सिग्नल क्या होगा, 0। उसके बाद सी 1 है, सी 1 है और ये 0 है, तो डिसिमिलर इनपुट हो गया, तो आउटपुट ऑटोमेटिकली किस पे हो गया, 1 पे आ गया। ठीक है, तो अब ये हमारा जो है वो किस तरीके से हम इसकी टाइमिंग सेट करते हैं, इसको हमने किया, इसको हम बंद करते हैं। उसके बाद ओरिजिनल विंडो पे आते हैं, फिर हम क्लिक करेंगे किस पे, इम्प्लीमेंटेशन पे। यहाँ पे आपको प्रोसेस विंडो पे प्ले का बटन नज़र आ रहा है, इसको आपको प्रेस करना है। जब आप इसको प्रेस करोगे तो इम्प्लीमेंट डिज़ाइन और सिंथेसाइज दोनों हो जाएगी। अब हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या है कि हम जो है वो शिमेटेक जो है उसको हम थोड़ा सा देख लें। ठीक है, तो रनिंग प्रोसेस जो है वो हमारा चल रहा है, इसको हम यहीं पे ठीक है। अब ये टिक आ गया ग्रीन, मीन्स कि सारा जो है वो आपका प्रोसेस है। हमें अब RTL शिमेटिक डिज़ाइन करना है, अब हम कर देंगे ओके। ओके बटन किया तो यहाँ पे हमारे पास जो हमारा सिस्टम है उसके इनपुट और आउटपुट हो गया। और सिस्टम हमने किस नाम से मेंशन किया था, आर्किटेक्चर सिग 1 के नाम से। सो आपका सिस्टम ब्लॉक जो है वो सिग 1 है, जिसमें 3 इनपुट्स हैं ABC और एक आउटपुट है 1। ठीक है, फिर उसको अगर हमें फर्दर और उसका डायग्राम देखना है तो हम इस डायग्राम को क्या कर देंगे, डबल क्लिक। ये तो हमें नज़र नहीं आ रहा, तो हम इसको थोड़ा सा और क्लेरिफाई करने के लिए इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर देंगे। अब फर्स्ट AB क्या है, 2 इनपुट है और एंड गेट है। C आपका एक एक्स्ट्रा इनपुट है और ये पूरा डायग्राम जो है वो क्या है आपका XOR के नाम से। ठीक है, तो XOR को हम ब्लॉक को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका XOR का जो सर्किट है, जो डायग्राम है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद टेक्नोलॉजी शिमेटिक, इसको हम और ओके करेंगे, क्लिक ओके एंड देन डबल क्लिक दिस। तो इसका इंटरनल जो डायग्राम है वो यहाँ पे आ जाएगा, इनपुट बफर प्लस आउटपुट बफर। ठीक है, और इसको डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी एक डायलॉग बॉक्स आ गया, जिसमें LUT डायलॉग मीन्स के जो आपका लुकअप टेबल है वो यहाँ पे आपका जनरेट हो गया, जिसमें शिमेटिक भी आती है। इक्वेशन मीन्स कि यहाँ पे जो आपने लुकअप टेबल लिया है जिसमें 3 इनपुट्स हैं, तो यहाँ पे इनपुट 0, इनपुट 1 एंड इनपुट 2 के नाम से ये पूरी इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है। दैन इसी का एक ट्रुथ टेबल है। फिर के में पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये सारे आपका टेबल जो है वो जनरेट हो गया जब आपने स्टेटमेंट चेक की। फिर आपका चेक सिंटैक्स, यहाँ पे आप सिंटैक्स को फिर से चेक करते हो और दैन जो कि आपका यूज़फुल होता है टू इम्प्लीमेंट योर डिज़ाइन। अब यहाँ पे इम्प्लीमेंट डिज़ाइन पे आपका ग्रीन बटन दिख रहा है, मीन्स कि आप ऊपर से सारा प्रोसेस जो है वो करेक्ट करके आए हो, तब ही आपका जो है वो ग्रीन है। अगर ऊपर कोई भी आपकी एक स्टेटमेंट वार्निंग आती है, एरर आता है, तो नीचे आपका जो है वो प्रोसेस इम्प्लीमेंट नहीं होता जब तक आप पिछला प्रोसेस जो है उसको आप सही ना कर दें। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हुई थी। अब हम करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, अब नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो हम करते हैं मल्टीप्लायर की। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास 2 इनपुट्स हैं जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं और हमारे पास वाई आउटपुट है। अब यहाँ पे एक दूसरी बात कि आपके पास यहाँ पे वेक्टर्स की मौजूद है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंगल बिट नहीं है, हमारे पास जो है वो एक वेक्टर के फॉर्मेशन में जो है हमारे पास डिजिट्स हैं। तो पहले तो हमारे पास 3 डाउन टू 0 मीन्स के 4 बिट वर्ड है और यहाँ पे आपका जो है वो 8 बिट वर्ड है। ठीक है, अब वो कैसे कि 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो टोटल जो कम्बिनेशंस होंगी वो होंगी बिट्स में, वो 8 बिट होंगी। ठीक है, तो अब हम इसी को ही प्रोग्राम बनाते हैं। लेट्स मेक
new project. I will give this project name is project 3, and then click on next, next, and then finish. अब यहाँ पे आपको सोर्स ऐड करना है, क्लिक ऑन राइट क्लिक एंड देन एड न्यू सोर्स VHDL मॉड्यूल, और यहाँ पे हम नेम देते हैं MULT, ठीक है। MULT इज़ फॉर मल्टीप्लाई, ठीक है, VHDL मॉड्यूल, एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब यहाँ पे हमारे पास A B दो इनपुट्स हैं, A एंड B एंड Y इज़ योर आउटपुट। जो हमारे पास इनपुट है वो भी हमारे पास क्या है, वेक्टर की में मौजूद है, तो वेक्टर हमें मेंशन करना पड़ेगा MSB एंड LSB। तो हमारे पास 4 बिट वर्ड है, तो MSB इज़ बिट नंबर 3 एंड LSB इज़ बिट नंबर 0। देन जो B है वो भी हमारे पास 4 बिट है, तो MSB इज़ 3rd बिट एंड देन 0, ठीक है। और जो Y है वो हमारे पास क्या है, आउटपुट है, जो कि 7 डाउन टू 0 है, क्योंकि टोटल जो है वो आपकी 8 बिट्स कम्बिनेशन है, ठीक है। तो क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब यहाँ पे आप देखेंगे 3 डाउन टू 0, 3 डाउन टू 0 एंड 7 डाउन टू 0 इज़ योर आउटपुट, ठीक है। अब आपकी इनपुट की अरेंजमेंट, आउटपुट की अरेंजमेंट एंटिटी में हमने दे दी। अब आर्किटेक्चर बिहेवियर ऑफ मल्ट एस, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से, मल्टीप्लिकेशन बिटवीन द टू इनपुट्स, तो y is assigned to A, then मल्टीप्लिकेशन का साइन एंड देन B एंड देन सेमीकोलन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम सिमुलेशन बटन को प्रेस करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास प्रोसेस विंडो में हम डबल क्लिक करेंगे, सिमुलेशन विंडो आ गई। अब हम प्रोसेस में क्लिक करेंगे, एक मिनट, ठीक है। प्रोसेस हो रहा है कि हमारे पास कहीं एरर तो नहीं आया है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 एरर आ रहे हैं, ठीक है। सिंटैक्स पे ही जब हम सिंटैक्स बिहेवियर सिंटैक्स हम कर रहे हैं, लेट्स से चेक, तो यहाँ पे आप देखो कि 2 एरर्स आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एरर क्या है। हमारे पास जो ये मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर है, इस पे हमें एरर दे रहा है। तो अब हमने क्या चीज़ इसमें मिसिंग रखी है, हमने सारा तो प्रोग्राम लिख लिया है, लेकिन हमारे पास जो लाइब्रेरी हमने यूज़ की है वो है स्टैंडर्ड लॉजिक 1164। अब इस लाइब्रेरी में जो है ये शो नहीं कर रहा, जो आपने स्टार दिया है मल्टीप्लिकेशन की साइन, वो शो नहीं कर रहा। तो मल्टीप्लिकेशन का जो साइन है वो, उसके लिए फिर आपको दूसरी एक पैकेज यूज़ करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे क्या है, ट्रिपल स्टैंडर्ड लॉजिक अनसाइन डॉट ऑल, ठीक है। सो वी हैव टू मेंशन दिस पैकेज आल्सो एट द लाइब्रेरी डिक्लेरेशन, ठीक है। तो इसका सेंटेक्स क्या होगा, यूज़, देन कॉपी पेस्ट करते हैं IEEE डॉट ऑल, कंट्रोल V 1164 की जगह यहाँ पे क्या आएगा, अनसाइंड, साइन, ठीक है। फिर हमने इसको किया सेव एंड देन क्लिक ऑन मल्टीप्लिकेशन, देन चेक अगेन द बिहेवियर सिंटैक्स ऑफ योर लॉजिक। अब यहाँ पे बिहेवियर चेक सिंटैक्स मीन्स कि आपका सिंटैक्स जो है वो करेक्ट है। अब यहाँ पे आप इसको इजीली से इसको सिमुलेट कर सकते हैं। हमने इसको सिमुलेट किया, ओके, हमारे पास विंडो आ गई। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, सिमुलेशन एंड देन क्लिक ऑन रीस्टार्ट। फिर हमें हर इनपुट का जो है वो मेंशन करना पड़ेगा, फोर्स लॉक देना पड़ेगा। तो गिव इट leading edge is 1 and trailing is 0, and then I'll give it a 200 time offset, and then duty cycle is 40% and your complete time period is 100, ठीक है। क्लिक ओके, एक इनपुट हो गया। दूसरा इनपुट फोर्स लॉक, set leading edge is 1 and then trailing edge is 0, then offset we'll give it 400 and duty cycle of 60% and 100% your time period, ठीक है। Click on OK, then again going towards
सिमुलेशन बटन एंड क्लिक ऑन रन। ठीक है, रन कर दिया उसको। फिर यहाँ पे अनइनिशियलाइज वैल्यू है, वहाँ पे हमें कर्सर को रखना है जहाँ पे आपकी कोई ना कोई वैल्यू आए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आप लोगों को स्क्रीनशॉट्स लेने हैं। यहाँ पे तो हमारे पास इनपुट 0 0 0 0 1 है, दोनों तरफ 1 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 1। डिफरेंट कंडीशंस आप जैसे जैसे आगे जाओगे तो इनपुट्स जो हैं वो डिफरेंट आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 0 0 तो सब 0 हो गया, लेकिन ज़रूरी नहीं कि अब अगर हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं इसको तो 0 1 मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक है, इसी तरीके से डिफरेंट लोकेशन पे आप इसको लेके जाओ कर्सर को, और वहाँ पे आपको मेंशन करना है कि आपका आउटपुट जो है वो उसकी कंडीशन किस तरीके से आ रही है। ठीक है, ठीक है, आपको डिफरेंट फोर्स क्लॉक प्रोवाइड करके और आउटपुट को चेक करना है। और आउटपुट चेक करने के जो है वो आपको हर आउटपुट जो रीडिंग है वहाँ पे आपको जो है वो स्क्रीनशॉट्स लेने हैं। स्क्रीनशॉट लेके और जो है वो असाइनमेंट इस वीक की जो है वो आपको सबमिट करनी है। तो जो इस वीक का क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपको जो मल्टीप्लायर है उसका जो आपका डेटा है, इनपुट डेटा और आउटपुट किस तरीके से चेंज हो रहा है, ये आपको को क्या करना है, मेंशन करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल है आपकी मक्स 2 की। अब यहाँ पे मक्स 2 जो है वो आपके दो आर्किटेक्चर जो है वो बने हुए हैं। एक है आपका बिहेवियरल, दूसरा है स्ट्रक्चरल। तो बिहेवियरल जो होगा वो तो हम यहाँ पे सॉल्व करें। स्ट्रक्चरल जो है ये आपकी एक एग्जांपल है, इसको आपको फॉलो करना है और इसका आउटपुट आपको जो है वो मुझे सेंड करना है। ये भी आपका क्वेश्चन जो है वो असाइनमेंट में इंक्लूड है। इन केस के अगर इसमें आपका हो जाता है प्रोग्राम रन और आउटपुट आ जाता है तो वेरी गुड। अगर आपका कोई भी एरर आता है तो आप एरर जो है वो उसको आप शो करोगे, उसका स्क्रीनशॉट जो है वो मुझे सेंड करोगे। ठीक है, फिर जो भी आपका एरर आ रहा है तो ट्राई टू सॉल्व दैट एरर। ठीक है, आपके पास एक हफ्ता है। एरर का मतलब क्या है, क्या कहना चाह रहा है, उसको आप सर्च करो थ्रू गूगल। ठीक है, अगर आपका हो जाता है प्रोग्राम रन तो वेल एंड गुड। अगर एरर है तो किस टाइप का एरर है, और ये भी आपको फाइंड आउट करना है कि वो एरर अगर आ रहा है आपके प्रोग्राम में स्ट्रक्चरल में तो किस टाइप का एरर है, ये इसका मकसद क्या है। ठीक है, तो एरर तो हमारा जो है वो प्रोग्राम हम गलतियों से ही सीखते हैं, लेकिन वो गलती हम कर क्या रहे हैं ये भी हमें मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं कि आप लोग क्या करते हो। तो बिहेवियरल जो होगा उसको हम यहाँ पे अब हम प्रोग्राम बना हुआ है ऑलरेडी। मैंने एक VHDL कोड जो है वो बना लिया है यहाँ पे, जो हमारे पास असाइनमेंट थी, सॉरी जो लेक्चर है उसी के अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है। पोर्ट्स हैं आपकी 3 जो है वो इनपुट्स यूज़ हो रही हैं, A इनपुट, B इनपुट और SN क्या है, सेलेक्ट इनपुट है। उसी का ही जो है वो फिर आपका आउटपुट है। अब मक्स में क्या होता है, 2 बिट है तो सेलेक्ट भी आपकी 2 बिट्स होंगी। अगर 0 होगा तो A जो है वो आउटपुट की तरफ जाएगा, अगर सेलेक्ट इनपुट 1 होगा तो B जो है वो सेलेक्ट होगा, और जो B पे 0 हो या 1 हो वो आउटपुट की तरफ जाएगा। ठीक है, और मक्स की ये जो है वो स्टेटमेंट है, इसको हमने स्टेटमेंट को लिखा। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम इसका सेंटेक्स चेक करें। ठीक है, तो हमको डबल क्लिक करना है सेंटेक्स पे। सेंटेक्स हमारा चेक है मीन्स के जो हमने स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी वी आउट इज इक्वल्स टू, वो आपकी स्टेटमेंट परफेक्ट है। अब हम इसको क्या करेंगे, सिमुलेट। इसको डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक हमने कर लिया। अब यहाँ पे ऑब्वियसली आपको क्या करना है, आप लोगों को पहले जो है वो रीस्टार्ट करना है। सिमुलेशन पे जाके इसको रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट करने के बाद आपको A इनपुट, B इनपुट आपको देने हैं। फिर आप उस पर देखोगे सेलेक्ट इनपुट क्या है। ऑब्वियसली ये तीनों को आपको फोर्स लॉक देना पड़ेगा और फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि वाई आउट क्या है, आउटपुट क्या आ रहा है आपका। मक्स जो आपने स्टेटमेंट दी है, लॉजिक स्टेटमेंट। ठीक है, तो अब इसका भी आपको क्या करना है, आपने स्क्रीनशॉट्स लेने हैं। स्क्रीनशॉट लेके और जो है वो मुझे असाइनमेंट की सूरत पे, ये भी क्वेश्चन है आपका, मुझे यहाँ पे
आपको सेंड करने हैं। जब आप स्ट्रक्चरल करोगे तो स्ट्रक्चरल हो या बिहेवियर, दोनों का आउटपुट क्या आना चाहिए, आपका सेम आना चाहिए। अब इसका जो है वो आप जो टाइमिंग या क्लॉक टाइमिंग जो है, चलो हम लेट से के इसका मैं आपको कुछ आइडिया दे देती हूँ। हमने इसको रीस्टार्ट किया, फोर्स क्लॉक थी, then 0, then up to 100, let's suppose 100 cycle, apply and then click OK। ठीक है, यहीं से हम इसको क्या कर देते हैं, रन आफ्टर। ठीक है, अब हम यहाँ पे अगर पॉइंट्स देखें तो ए इनपुट तो हमारे पास कोई ना कोई स्टेटमेंट आ रही है, लेकिन बाकी सारी जो हैं वो अनिशियलाइज्ड वैल्यू हैं। तो पहले आप उनको इनिशियलाइज करो, इनिशियलाइज करने के बाद वैसे ही उसी तरीके से ही आउटपुट लेना है जैसे पहले मैंने आपको एग्जांपल्स दी हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे जो है वो आउटपुट देना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इसी को ही आपको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। तो इम्प्लीमेंट करके और फिर आप जाओगी प्रोसेसिंग पे। ठीक है, इम्प्लीमेंट एंड देन प्रोसेस। अब प्रोसेस यहाँ पे किया हुआ है, तो सिंथेसाइजेशन भी आपकी की हुई है, इम्प्लीमेंटेशन, राउटिंग, प्लेसमेंट और ट्रांसलेट, सारे स्टेप्स जो हैं वो आपके टिक ग्रीन में आ गए। दैट मीन्स कि आपका जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब RTL शिमेट्रिक में जाओगे, RTL देखा, RTL के बाद आप इसका जो है वो शिमेट्रिक डायग्राम भी देख सकते हो कि जो हमने स्टेटमेंट्स दी वही स्टेटमेंट्स ये फॉलो कर रहा है। अब स्टेटमेंट क्या थी, स्टेटमेंट क्या है कि बीच में आपकी और स्टेटमेंट है और आपके दो एंड गेट्स हैं। ठीक है, एक है AN और SN के दरमियान, और जो आपका S इनपुट है वो नॉट है और एक आपका सिंपल है। तो A एंड नॉट SN एंड BN एंड SN। ठीक है, तो अब हम इसको अगर चेक करें तो आपके पास AB उसका एंड गेट है, फिर दूसरा जो है वो क्या है आपके पास A इनपुट, और यहाँ पे आप देखो बबल है, मीन्स के नॉट गेट है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया और बीच में आपका क्या है, और गेट है। तो जो आपने स्टेटमेंट लिखी उसी के हिसाब से ही आपको ये शिमेट्रिक दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। इसका टाइमिंग डायग्राम आपको देना है, उसके बाद आपको असाइनमेंट करनी है। अब यहाँ पे और कौन सी एग्जांपल्स थी, ठीक है, बाकी आपका जो है वो प्रोसेस, स्टेटमेंट, क्लॉक एंड डी फ्लिप फ्लॉप। चलो एक एग्जांपल जो है वो हम ये वाली भी करके देखते हैं कि इसमें किस तरीके से जो है वो आपका चेंज हो रहा है आउटपुट। ठीक है, अब हम यही प्रोग्राम हम रन करके देखते हैं, बिहेवियर डी फ्लिप फ्लॉप। सो ये प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। आपको सारी जो भी मैंने आपको स्टेप्स दिए उनको फॉलो करके आपको ये बनानी है पोर्ट्स। अब इसमें डी फ्लिप फ्लॉप है, मीन्स कि आपके एक इनपुट डेटा और एक आपका आउटपुट क्यू यूज़ होता है। उसके अलावा क्लॉक एंड रीसेट। डेटा आपका तब तक जो है वो आउटपुट की तरफ नहीं जाएगा जब तक आप कोई क्लॉक प्रोवाइड ना करें। तो क्लॉक जो है वो मस्ट है, जब तक क्लॉक नहीं आएगी तब तक आपका डेटा जो है वो आउटपुट की तरफ नहीं जाएगा। ठीक है, दूसरा इनपुट क्लॉक भी ऑब्वियसली मेरे पास इनपुट हो गया, दूसरा हमारे पास रीसेट हो गया। जब भी हम रीसेट बटन को प्रेस करें आपका जो डेटा है वो अगेन 0 पे आ जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास एंटिटी इसकी डिक्लेयर करनी है। देन आर्किटेक्चर जो है वो एक सिक्वेंशियल सर्किट है हमारे पास। डी फ्लिप फ्लॉप इसलिए आप कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट नहीं होगा ऑब्वियसली डी फ्लिप फ्लॉप के लिए, इसके लिए सिक्वेंशियल लॉजिक आपको यूज़ करनी पड़ेगी। और ये भी मैंने आपको बताया था कि जब आप सिक्वेंशियल लॉजिक जनरेट करते हो तो उसके लिए आपको प्रोसेस स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है। तो बाकी सारे आर्किटेक्चर वाला सारा प्रोसेस आपका सब सेम होगा, जस्ट बिहेवियर जो आर्किटेक्चर होता है उसके बाद बिगिन के बाद हम कोई भी कम्बिनेशनल की जो स्टेटमेंट है वो रखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सीक्वेंशियल की प्रोसेस स्टेटमेंट हम पूरा डिफ़ाइन करेंगे। तो प्रोसेस स्टेटमेंट किस तरीके से कि प्रोसेस आपका जो क्यू आउटपुट है वो डिपेंड कर रहा है डेटा प्लस दिस क्लॉक।
ठीक है। तो हमें क्लॉक का भी देना पड़ेगा, और अगर हम रीसेट कहीं पे भी प्रेस कर देते हैं तो उसकी वजह से आउटपुट पे क्या फ़र्क आता है। तो इसके लिए हम इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। प्रोसेस में जो भी आप आगे इनपुट की कम्बिनेशन यूज़ करोगे, जो कि आपकी लॉजिकल होंगी, उसको आपको प्रोसेस में देना पड़ेगा। फिर वो ABCD, EFG कुछ भी हो सकती है, बहुत सारी स्टेटमेंट भी हो सकती हैं, ठीक है। अगर आप एक कम्बिनेशनल लॉजिक एंड गेट बना रहे हो, उसमें 4 इनपुट है ABCD, तो वो भी आप सिक्वेंशियल जो है वो प्रोसेस स्टेटमेंट में प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लॉक एंड रीसेट फिर बिगिन। अब यहाँ पे हम दे रहे हैं रीसेट इज इक्वल्स टू 0। अगर हमारा जो रीसेट है वो 0 आ गया, दैट मीन्स जो आउटपुट है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एल्स इफ अगर क्लॉक जो है वो 1 के इक्वल होगा, अगर, तो जो Q है वो क्या होगा, आपका डेटा होगा। फिर वो डेटा 0 हो या फिर 1 हो, देन एंड इफ़ स्टेटमेंट को भी हम एंड करेंगे, और जो प्रोसेस हमने स्टार्ट किया उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, एंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो सारी स्टेटमेंट हमने क्या किया, लिख लिए। उसके बाद आपको बिहेवियर चेक सिंटैक्स करना है, फिर देन उसको ही सिमुलेट करना है। आफ्टर सिमुलेशन हमारे पास सिमुलेशन की इन्वायरमेंट आ जाएगी। अब इसमें आपको डेटा देना है। डेटा 0 भी हो सकता है, डेटा 1 भी हो सकता है। पहले तो आप सिमुलेशन पे जाके इसको रीस्टार्ट करोगे, डेटा इधर 0 इधर 1, देन व्हाट अ क्लॉक पल्स विल जनरेटेड, ठीक है। फिर आपका जो रीसेट है वो भी आप डिफरेंट क्लॉक फोर्स क्लॉक दो इंटरवल से, कि जब 0 रीसेट है तो आपका क्यू आउटपुट क्या है, जब रीसेट जो है वो 1 है तो डेटा आपका मूव हो रहा है या नहीं हो रहा। ये सारी आपको कंडीशन जो है वो आपको देखनी है थ्रू दिस फोर्स क्लॉक या क्लॉक का मूवमेंट, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आपको लेना है, और एक हफ़्ता आपके पास है। एक हफ़्ते में आप पूरी असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख़्याल में मैंने आप लोगों को इतनी ज़्यादा जो है वो स्टेटमेंट करवाई हैं कि ये वीक आपका जो है वो हम ज़ाइलिंक्स पे रखते हैं, और ये सारे प्रोग्राम्स जो है वो रन हो जाएं। उसके बाद जो है वो हम आगे जो भी थ्योरी है फर्दर हम इसको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ तक जो है वो आप सबको ज़ाइलिंक्स सॉफ्टवेयर जो है वो क्लियर होनी चाहिए। और अब जो भी मैंने असाइनमेंट दी है आपको, ये आपको सबमिट करनी है। पूरा हफ्ता है आपके पास, फ्राइडे तक। तो ये आप लोगों को असाइनमेंट जो है वो सबमिट करनी है एनी हाउ। जब तक हमारा ज़ाइलिंक्स सॉफ्टवेयर या जो भी हमारी स्टेटमेंट है किस तरीके से हमें उनको रन करना है वो सारा हमें क्लियर नहीं हो जाता, तो हम आगे जो है वो नहीं बढ़ सकते। तो यहाँ पे आप इसको असाइनमेंट को जो है वो कंप्लीट करो, और बीच में कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे LMS पे या क्लास के दौरान भी जो है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। अब लास्ट में मैं आप लोगों को एक अदर असाइनमेंट देने वाली हूँ। इस असाइनमेंट को आपको जो है वो सारे स्टेप्स फॉलो करते हुए आपको एक लॉजिक जो है वो जनरेट करनी है। ऑब्वियसली आपके पास जो है वो आपके पास 2 क्लासेस का टाइम है, तो अब जो है वो आपके पास 1 घंटा है। इस पूरे घंटे में जो है वो आपको ये असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो अब असाइनमेंट क्या है कि आपके पास ज़ाइलिंक्स सॉफ्टवेयर मौजूद है। आपको क्या करना है कि बिहेवियरल आपको आर्किटेक्चर बनाना है, ठीक है। आर्किटेक्चर आपको बना के, और आपको कौन सी स्टेटमेंट जो है वो रन करनी है, आपको एक सर्किट डिज़ाइन करना है। लेट्स से कि आपके पास एक सर्किट है A and this is what a P and this is OR gate, ठीक है। then C and D and get है। this is what signal 1 and this is signal 2, ठीक है। okay, PCD and then
और गेट, ठीक है। ये है आपके पास ई इनपुट, then signal 1 going towards this, and also we have signal 2, and this is your output, ठीक है। इस पूरी स्टेटमेंट को आपको Xilinx सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है वो सर्किट को रन करना है, और सारे ही आप जो है वो जो जो भी मैंने आपको स्टेप्स सिखाए हैं उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके, और ये असाइनमेंट जो है वो मुझे आपको अभी करके दिखानी है। ऑब्वियसली मैंने आपको कहा था कि आपके हर वीक में जो है वो आपकी असाइनमेंट्स होंगी, फिर उन असाइनमेंट्स को हम जो है वो नंबर ऑफ़ असाइनमेंट्स में डिवाइड करेंगे, और जो आपकी 50 मार्क्स की जो असाइनमेंट है वो आपकी जो है वो बेस करती है इसी पे, ठीक है। तो जो मुझे अभी करके दिखाएगा 1 घंटे में, और सारी आप स्क्रीन शेयर करके और सारा आप इसको समझाओगे कि किस तरीके से आपने किया है, तो आपके पास 1 घंटा है। आप 1 घंटे में जो है वो मुझे ये पूरा प्रोसेस सारा रन करके दिखाओ, ठीक है। ओके।